औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 55 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया और फिर उसके साथ ही हुक्म देने के साथ फरमा दिया कि मानने वालों अताअत करने वालों के लिए और ना करने वालों के लिए अंजाम बता दिए कि अगर तुम अताअत करोगे तो नबी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं और ना करोगे तो नबी का कोई नुकसान नहीं है। और फिर ज़िम्मेदारियों का तयन फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और फरमा दिया कि ज़िम्मेदारियाँ अपनी अपनी हैं। जिसने जो ज़िम्मेदारी पूरी की वो अल्लाह के सामने उस ज़िम्मेदारी के लिए जवाबदेह है और उसको अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा। ये आपका आपस का एक दूसरे के साथ उलझने का मामला नहीं है। फरमाया कि आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मानने वालों के लिए अजर का ज़िक्र फरमाया कि मानने वालों के लिए अजर है, मानने वालों के लिए अल्लाह के तरफ से इनामात हैं, फरमाबरदारी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि बात तो बताई मोमिनों की और फरमाबरदारी की, लेकिन तमाम इंसानियत भी इन इनामात में शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जैसे कि वाद अल्लाह लज़ीना आमनू, यहाँ ईमान वालों से खिताब है, जो लोग तुम में से ईमान लाए और अमिलुस्सालिहात नेक अमल करते रहे, जिन्होंने माना अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की और चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, उनके लिए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले फरमाया व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल वाले फरमाया। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला का फिर वादा सामने आता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, उनको ज़रूर ये बात नहीं कि उनको ज़मीन में खलीफा बनाया जाएगा, बल्कि ताकीदी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदन कि उनको ज़रूर ज़मीन में इख्तियारात दिए जाएंगे। खलीफा से यहाँ मुराद इख्तियारात है कि इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इख्तियारात तो उन लोगों के पास भी हैं जो नहीं मानते, और लेकिन वो खिलाफत के मनसब पर नहीं हैं, यानी उनके इख्तियारात सिर्फ दुनिया तक हैं और दुनिया में उनका अंजाम नेक जो उनके अमाल हैं वो दे के ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिनको जो ईमान वाले हैं उनको उनके इख्तियारात दुनिया में भी बहुत अच्छे दिए जाएंगे और फिर आखिरत में भी दिए जाएंगे, और आखिरत में उनका अजर भी रखा है कि अगर उन्होंने इख्तियारात का सही इस्तेमाल किया। उसके बरक्स अगर दुनिया में वो लोग भी इख्तियारात के मालिक हैं, बादशाह गुज़रे हैं गैर मुस्लिम भी, सदर वज़ीर आज़म गुज़रे हैं गैर मुस्लिम भी, उनको इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने दिए और उनके इख्तियारात का ये महदूद टाइम दुनिया तक के लिए है। लेकिन जो ईमान वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी मनसब खिलाफत पर, मनसब हुकूमत पर सरफराज फरमाया है तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ गैर मुस्लिमों की निस्बत कहीं ज़्यादा है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर इस मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मेरा मकसद किसी की तरफदारी नहीं है, हरगिज़ ये हकीकत है और इसको बयान करना। आयत इत्तफाकन मेरे पास वो आ जाती है जो मौजूदा दौर से रेलिवेंट होती है, सो मुझे उस पर बोलना पड़ता है और बोलना बनता है। फरमाया कि खलीफा बनाएगा, और सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रियासत पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली दूसरी बड़ी रियासत है, इसमें कुछ लोगों को इख्तियारात तफवीज़ किए थे, करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा इख्तियारात। और ये लोग हम भूल जाते हैं कि इख्तियारात अगर हमें लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़रूर ज़मीन में इख्तियारात देगा, ज़रूर ज़मीन में हाकम बनाएगा, सदर बनाएगा, वज़ीर आज़म बनाएगा, वज़ीर बनाएगा, मशीर बनाएगा, किसी चीफ बनाएगा, किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज करेगा। लेकिन मुस्लिम रियासत की बात हो रही है, और गैर मुस्लिम रियासतों में ऐसा हो तो फिर वो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेह नहीं होते। इख्तियारात कुल का मालिक अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह ने अगर किसी को
जुज़वी इख्तियारात तफवीज़ किए तो उसके बारे में जवाबदेही होनी है। लेकिन हम बदकिस्मती से ये भूल जाते हैं, जो लोग इख्तियारात में फ़ाइज़ होते हैं वो आखिरत की फ़िक्र किए बगैर, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही किए बगैर इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उनके इख्तियारात के सामने फिर कहीं लोग मज़लूम होते हैं, कहीं बेगुनाह होते हैं, और वो उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर गुज़रते हैं। और अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर गुज़रते हैं। उन्हें चूँकि गुरूर होता है, तकब्बुर होता है अपनी सीट का और अपनी लेकिन मत भूलें तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दिन मैं फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ, कल अगर उसके पास तो आज इसके पास। ये तो हुआ साहिब इक़्तिदार लोगों की आपस की बात कि आज अगर एक के पास है तो कल दूसरे के पास आएगा, और वो क्या करेंगे फिर वो एक अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भुला के दुनियावी लालच या दुनियावी गुरूर में आके और दूसरे पे ज़्यादती कर बैठता है, तो अगला जब आता है तो वो उससे ज़्यादा ज़्यादती ना करे तो वो अपनी इंसल्ट समझता है। वो कहता है इसने 10% की है और मैं कम से कम 30% तो ज़रूर करूँ इसके साथ। तो ये फिर अल्लाह के यहाँ जवाबदेही नहीं, बल्कि अपने नफ्स के सामने, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा के सामने जवाबदेही है। नफ्स मुतमइन्ना किसी के पास भी नहीं होता। अगर नफ्स मुतमइन्ना हो तो ये सूरत पेश ही ना आए। यहाँ तो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो आपस में साहिब इक़्तिदार के बराबर के लोगों की बात हो रही है, चल रही है। लेकिन जो उससे भी कमज़ोर तबका होता है, जो रियाया होती है, रियाया पिस रही होती है, रियाया रो रही होती है, रियाया चीख रही होती है, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, पानी के बगैर तरस रहे होते हैं, अंधेरों में रह रहे होते हैं, लेकिन साहिब इक़्तिदार लोग हमारे अपने ठाठ बाट में ज़रा भर कमी नहीं करते। और ज़रा भर कमी नहीं करते तो जब फिर उनको इक़्तिदार से हटाया जाता है, फिर वो जवाबदेही होती है उनकी, वो चीख चिल्ला रहे होते हैं या फिर मजबूर और दुखी हो रहे होते हैं। और जो उनकी रियाया होती है वो हर एक हाकम के दौर में पिस रही होती है। सोचने का सवाल ये है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ला यस्तखलिफ़न्ना फिल अर्ज़ का वादा कर दिया और पूरा भी कर दिया हर एक के साथ, और ज़मीन में हम उसको इक़्तिदार भी दिया, अमारत भी दी और इस्तिताअत भी दी। क्या उसने अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है? क्या आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो जवाबदेह है? डेफिनेटली है। और क्या उसने अपनी जवाबदेही के लिए कोई कॉलम छोड़ा हुआ है? और जब हमारे पास फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में हर एक कॉलम होगा, क्या वो अपने कॉलम को फिल कर सकेगा? चार्जशीट आएगी और क्या वो चार्जशीट को जवाब दे सकेगा, फिल कर सकेगा? और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी चीज़ की ये नहीं होता कि दे दिला के छूट जाएंगे, कंप्रोमाइज़ कर देंगे, इक़्तिदार इस्तेमाल करेंगे, लोगों के ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, मदद लेंगे, पैसा बेतहाशा खर्च करेंगे, पब्लिक भूखी मरेगी तो हम दुनिया में छूट जाएंगे और मनमानी कर जाएंगे। अल्लाह के यहाँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? अल्लाह ने बदला तो लेना है, और लेगा तो सिर्फ फिर उस वक्त आपकी जान होगी और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर करदा अहकामात के मुताबिक हिसाब होगा, और सिर्फ आपकी जान भुगतेगी, कोई और आपके साथ नहीं देगा। ये दौलत, ये जायदाद साथ नहीं देगी। अगर कोई बुरा कर रहा है, माफ़ करने की इस्तिताअत रखते हो तो बहुत अच्छा। बुरा करने वालों के साथ अगर कर ही रहे हो तो उतना ही करो। मन जाता दो इलाइक फाता दो इलाई बिमिसला मा जाता दो इलाई। जिसने आपके साथ ज्यादती की, सॉरी अगर आयत में मिस्टेक हो गई है तो मानी, जिसने आपके साथ ज्यादती की उसके साथ उतनी ही ज्यादती करो जितनी वो कर चुका है। अगर ज़रा भर भी ज्यादती ज़्यादा हो गई तो फिर तुम मुजरिम हो, वो अपने वो आज़ाद हो गया उस जुर्म से की सज़ा से। फिर जिसने ज्यादती कर दी वही मुजरिम ठहरेगा। तो एक से बढ़ के दूसरा और दूसरे से बढ़ के दूसरा, ये साहिब इक़्तिदार लोगों की आयत आ गई है। मैं कुरान पाक को पूरा ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं किसी की तरफदारी में नहीं बोल रही हूँ। आपस में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ज्यादती करने के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में
पब्लिक को भूखा नंगा मारने की। लोगों के पास बिल जमा करने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, और साहिब इक़्तिदार टोला हमारा एक दूसरे पे इक़्तिदार कुशी पे लगा हुआ है। सोचने का मुकाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियारात दे के छोड़ा है। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इख्तियारात को जिस तरह उसने हमसे हमें हुक्म फरमाया, क्या उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? पब्लिक की दौलत को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब से और ले रहे हैं 10 रुपये टैक्स, और जिसके पास पहले 20 रुपये देने का नहीं है उससे 40 रुपया ज़रूर लेंगे। और अपनी क्या प्रोटोकॉल में, अपनी आसाइशों में क्या कोई कमी वाक़ई हो रही है? आपस में रस्साकशी है और पब्लिक भूखी मर रही है। ये मैं आयत की रोशनी में आपको बता रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़रूर बस ज़रूर तुमको खलीफा बनाएगा ज़मीन में, और ज़रूर बस ज़रूर बना चुका अल्लाह खलीफा, बनाता रहा है, बनाता रहेगा। और कितने खलीफा गुज़र गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें कि कितने साहिब इक़्तिदार गुज़र गए हैं, इख्तियारात दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। कितनों ने अल्लाह की जवाबदेही के खौफ से इंसाफ किया, आपस में किया, या गरीब पब्लिक के लिए किया, या हम जैसे ऐसे मुजरमों और गुनहगारों के लिए किया जो बगैर जुर्म के भूख प्यास और मेडिसिन की सज़ा भुगत रहे हैं, पंखे का बिल नहीं दे कर सकते। क्या इंसाफ हुआ? कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।